एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ पवार की बैठक करीब 50 मिनट तक चली। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। 19 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शरद पवार से उनके दिल्ली स्थित घर पर मुलाकात की थी। इसके बाद 16 जुलाई को शरद पवार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले थे। शरद पवार ने पीएम मोदी से मीटिंग को लेकर कहा कि यह आधिकारिक मुलाकात थी, इसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए पत्र को लेकर उन्होंने मिलने का समय मांगा था। शरद पवार ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोऑपरेटिव बैंकों की आरबीआई द्वारा निगरानी के मसले का जिक्र किया था। पवार ने पीएम मोदी से कहा कि यह राज्य के अधिकारों में दखल देने जैसा है। कोऑपरेटिव बैंक राज्य सरकार के तहत आते हैं, इसलिए इनके अस्तित्व से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। हाल ही में केंद्र ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है, जिसकी कमान अमित शाह को सौंपी गई है। पवार ने यह भी कहा कि उन्होंने देश में कोरोना के हालात को लेकर भी प्रधानमंत्री से चर्चा की। रविवार को पीएम मोदी ने इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पवार भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। मोदी पवार की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। महाविकास अघाड़ी सरकार में अनबन की खबरों के बीच महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली दौरे पर है। उन्होंने भी शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पिछले महीने 8 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। बैठक के दौरान ठाकरे के साथ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कांग्रेस नेता अशोक चौहान भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के साथ अकेले में भी बैठक की थी। बैठक के बाद महाराष्ट्र सदन में हुई प्रेस वार्ता में जब उद्धव ठाकरे से बैठक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि पीएम से मिलना कोई गलत बात तो नहीं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूं, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था, तो ऐसे अगर उनको कुछ मिले, मैं व्यक्तिगत रूप में मिलूं, अगर मैं मिल भी लूं, आज भी अभी मेरे साथी है उनको कहूंगा कि मुझे दोबारा जाकर मिलना है, तो गलत बात क्या है उसमें? हाल में एनसीपी प्रमुख शरद पवार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद शरद पवार को 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनाए जाने की भी अटकलें लगने लगी थी। इन अटकलों का जवाब देते हुए पवार ने कहा था कि यह बिल्कुल गलत है कि मैं राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनूंगा। मुझे पता है कि जिस पार्टी के पास 300 से ज्यादा सांसद हैं, उसे देखते हुए क्या नतीजा होगा। मैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बनूंगा। पवार के मुताबिक प्रशांत किशोर से मुलाकात के दौरान उनकी कंपनी आईपैक के बारे में ही केवल उनकी चर्चा हुई। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना भी न भूले।